जय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली 4 क्लासों से हम संधि को पढ़ रहे हैं। आज हम संधि में यड़ संधि को पढ़ेंगे। पिछली 3 क्लासों में हमने आपको स्वर संधि के 3 प्रकारों के बारे में बताया था, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्ध स्वर संधि के बारे में। आज हम यड़ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित 30-35 जो उदाहरण है उनको भी देखेंगे। साथियों, हमने पिछली क्लास में आपको स्वर संधि के बारे में विस्तृत बताया है। पिछली वीडियो में आप जाके उसे देख सकते हैं। आज हम यड़ संधि के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इस संधि से विभिन्न परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यह अति महत्वपूर्ण संधि है। साथियों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार है। संधि को हमने बताया था 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम स्वर संधि के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिख रखा है जिन्हें आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई अति महत्वपूर्ण उदाहरण है। इनको हम अलग अलग करके आज आपको यड़ संधि के इन उदाहरणों को समझाएंगे भी। और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं यड़ संधि। यड़ संधि क्या होता है? जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के अलावा कोई अन्य स्वर उनके सामने जब आता है तो छोटी ई, बड़ी ई य में बदल जाती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ व में बदल जाता है और जो री है उसके सामने जब असमान स्वर आता है तो वह र में बदल जाता है। इन बदलावों से जो निर्माण होता है उसे ही हम यड़ संधि कहते हैं। साथियों, यड़ संधि के नियम है: यदि छोटी ई, बड़ी ई के बाद असमान स्वर आए तो वह य में बदलेगा। यदि छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वह व में बदलेगा। यदि री के आगे असमान स्वर आए तो वह र में बदलेगा। उसके पहचानने का नियम यह है कि य के पहले आधा व्यंजन होगा, व के पहले आधा व्यंजन होगा और र के साथ जैसे त्रस होगा, यानी कि वहां पे त्र लिखा होगा तो आप पहचानेंगे यह जो है यड़ संधि का उदाहरण है, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। साथियों, यड़ स्वर संधि का जो मूलतः क्या है कि यदि वह विच्छेद में है या तो यदि हम उसको संधि रूप में लिखेंगे, संधि विच्छेद को संधि रूप में लिखेंगे तो यह और वह जब हट जाते हैं तो उनके स्थान पे मात्राएं बचती हैं, तो उन मात्राओं को हम लिखते हैं उसी रूप में। यदि मात्राएं नहीं हैं तो उनके स्थान पे हम अ लिखेंगे। चलिए हम परिभाषा लिख लेते हैं। यड़ संधि की परिभाषा लिखेंगे: जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद असमान स्वर आए तो छोटी ई, बड़ी ई य में बदलेगी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ व में बदल जाएगा तथा री जो है वह र में बदल जाएगी। अब इनके सामने कोई भी असमान स्वर आएगा तो छोटी ई, बड़ी ई य में बदलेगी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ व में होगा तथा जो री है वह र में परिवर्तित हो जाएगा।
ये इसकी परिभाषा हुई। इस परिभाषा को आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे नियम। नियम नियम में आप लिख लेंगे छोटी बड़ी असमान स्वर, यह बदल जाएगा। यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के सामने असमान स्वर आ जाए तो वह बदल जाएगा। यदि वी के सामने असमान स्वर आ जाए तो वह र में बदल जाता है। यह इसका नियम है। यदि आपको छोटी बड़ी ई के सामने कोई भी असमान, इन दोनों के अलावा, इन दोनों के इतर कोई और स्वर दिख जाए और वह यह में बदल जाता है, यानी कि असमान स्वर होगा, तो ये जो ई है वह यह में बदल जाएगी, लेकिन असमान की स्वर जो होगा उसकी जो मात्रा है उसके साथ लग जाएगी, यानी कि यह के साथ वह हलंत को हटाएगा और उसकी मात्रा उसमें लग जाएगी। उसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो वह में बदल जाएगा, लेकिन असमान स्वर जो है, असमान स्वर की जो मात्रा होगी वह इसके हलंत को हटाएगी और इसके साथ उसका संयोग होगा, उसके संयोग से उसकी मात्रा इसके साथ संलग्न हो जाएगी। उसी तरह री है, री के सामने यदि असमान स्वर आता है तो वह र में बदल जाएगी, लेकिन इस असमान स्वर की जो मात्रा है वह र के साथ संलग्न हो जाएगी। अब पहचानेंगे आप कैसे? पहचान आप, यह एक शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से परीक्षा में विद इन सेकेंड प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब आप जैसे लिखा हो, ये यह होगा, यह और वह के पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, और दूसरा है शब्द त्रय होना चाहिए, शब्द त्रय होना चाहिए। ये दो नियम हैं। यह और वह के पहले आधा व्यंजन होगा, ये आधा व्यंजन होगा, तभी वह यड़ स्वर संधि होगी या त्र होगा, क्योंकि ये जो र है, री असमान स्वर के साथ मिलेगा तो वो र में बदलेगा, तो वहां पे त्र होगा या र आधा होगा। साथियों, इससे एक नोट लिख लेंगे। नोट में लिखेंगे यदि यह और वह हट जाते हैं या अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो यदि यह और वह हट गए, अभी हम इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे कि यह और वह हट गए जाते हैं, तो इनके साथ लगी मात्रा शेष रह जाती है। यदि मात्रा नहीं है
तो अ होगा, यह नोट आप लिख लेंगे। यदि यह और वह हट जाते हैं तो इनके साथ लगी मात्रा शेष रह जाती है। यदि मात्रा नहीं है तो अ होगा, यानी कि अ हलंत को हटाने के लिए प्रयोग होता है तो वह वहां पे शेष होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लें। अब हम इससे संबंधित सभी उदाहरणों को देख लेते हैं, इनका संधि विच्छेद कैसे होता है। इस संधि को आप आसानी से इसको देखेंगे। यह और वह के पहले यदि आधा व्यंजन, कोई भी आधा व्यंजन आता है, अभी हम उस इधर आप उदाहरण के माध्यम से देख भी सकते हैं। जैसे देखेंगे यह के पहले आधा व्यंजन, 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 यह के पहले आधा व्यंजन। यहाँ भी हर जगह वह के पहले आधा व्यंजन। यहाँ देखिए यहाँ आधा व्यंजन, यहाँ भी आधा व्यंजन। पूरे उदाहरणों में आपको हर जगह यह से पहले, वह से पहले और र जो है वो आधा आपको दिखाई देगा। यदि आपने इसे लिख लिया है तो अब हम इनके उदाहरणों को देख लेते हैं। इसे आपने लिख लिया होगा। अब एक एक उदाहरणों को हम समझते हैं और उन्हें देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है यद्यपि। पहला उदाहरण हुआ यद्यपि। अब यद्यपि क्या हम संधि विच्छेद करें तो आप देखेंगे, इसको लिखेंगे यह धन अपि, इसका संधि विच्छेद हुआ। लेकिन आप यदि इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे विस्तृत रूप में देखें। यद्यपि को इस तरह भी लिखा जाता है, यद्यपि। यह है यद्यपि। अब देखिए आधा द है, इसके नियम के अनुसार आधा द हमने आपको बताया भी, आधा द यह से पहले है, तो यह से पहले है तो आप यहां लिखेंगे यह, और यह से पहले है तो द। अब द यहाँ क्योंकि ई जो है वह यह में बदलती है तो इसके साथ वह ई आ जाएगी यदि, और यहाँ अ है जो हलंत को हटाया हुआ है इसमें, वो होगा अपि। इसको और विस्तृत देख लेते हैं। जैसे यह, अब द, अब यहाँ पे है छोटी ई और अ हो गया और ये हो गया पी। साथियों यह के सामने असमान स्वर अ आया, इसके सामने असमान स्वर अ आया। अब असमान स्वर अ आया तो ई जो है वह किस में बदल जाएगी, यह में बदल गई। अ जो है अ की मात्रा इसके साथ मिल जाएगी, असमान स्वर आने पर इसकी जो मात्रा है इसके साथ मिल जाएगी। यह में बदला और ये इसी तरह रहा। अब आप देखिए यह में बदल गया, अब ये इसके साथ मिल जाएगी, इसका मेल हो जाएगा तो यह में बदल जाएगा और अपि का जो है वो ये हो गया। अब इन सबको एक साथ ले आते हैं, इनका संयोग करते हैं तो ये हो जाएगा यद्यपि। इस तरह या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह यह बना, यद्यपि किस तरह बना, यानी कि जो अ के साथ, यानी कि यह के साथ जो मात्रा थी, यह के साथ जो मात्रा थी वह यह जब हटा तो वह अपने में मात्रा में आ गया। यहाँ पे मात्रा थी नहीं तो वहां पे अ होगा। अब अ आ गया, यहाँ पे यह था, यह जो है ई और ई के सामने जब अ आया यानी असमान स्वर आया तो वही ई जो है यह में बदल गई। तो उस यह में बदलने के कारण अब यहाँ पे अ जो है इसके साथ जो है मेल से यहाँ यह बना। अब यह को हम ई के बदलने से हुआ तो यहाँ से ई को इस तरह भी लिख सकते हैं। साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
होगी कि यद्यपि का संधि विच्छेद कैसे हुआ और यद्यपि वर्ड शब्द का निर्माण कैसे हुआ। यह संधि शब्द आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप लिख लेंगे। अब हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है व्यर्थ। यद्यपि आपने लिख लिया होगा, अब हम व्यर्थ को करते हैं। व्यर्थ का विच्छेद करते हैं। लिखा है व्यर्थ। हमने पहचान का नियम बताया कि यह के पहले आधा व्यंजन वह आधा व्यंजन है, यह के पहले वह आधा व्यंजन है, तो हम लिखेंगे वह जो है आधा व्यंजन है, तो इसको ये वी यानी कि ई है। अब इसका हम विच्छेद कर लेते हैं, वह और छोटी ई, ये इसका विच्छेद हुआ व्य। अब यहाँ पे यह है, यहाँ पे अ लगा है, तो ये हो गया अर्थ। ये इसका संधि विच्छेद हुआ। अब हम इसको यहाँ देख लेते हैं, और ये हो गया। साथियों, ई के सामने असमान स्वर है, तो ई जो है य में बदल जाएगी, ई जो है य में बदल गई। अब ये अ जो है यहाँ पे आ गया। अ क्या करेगा, इसके हलंत को हटाएगा, हलंत को हटाएगा, और ये व आधा है, क्योंकि यहां से व से यानी कि हमने वी लिखा था, वी से हमने स्वर को हटा दिया, तो अब ये बोला नहीं जा सकता। अब बिना स्वर के संयोग से व्यंजन बोले नहीं जाते हैं, तो हमने ई को इधर कर दिया। अब ई जो है य में बदल गया। वह जो है इसके साथ स्वर नहीं है, स्वर न होने के कारण अब यह बोला नहीं जा सकता है, लेकिन वह बोल रहे हैं हम, वह अब इसके साथ संयोग करेगा। अब ये जो है अ य के हलंत को हटाएगा, वह को ऐसे लिखेंगे। अ क्या करेगा, य के हलंत को हटा देगा, और थ हो गया इस तरह। अब इन सब का संयोग हो जाएगा, तो वह, क्योंकि यहाँ वह आधा है, इसमें स्वर रहित है, स्वर सहित तो है नहीं वह, तो स्वर रहित होने की वजह से वह इसके साथ आएगा, वो आधा वह, और ये हो गया व्यर्थ। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्यर्थ शब्द किस तरह से बना। अब हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं, इसे आप लिख लीजिए। अब अगला उदाहरण है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी साथियों, अब अभ्यर्थी का यदि हम संधि विच्छेद करें तो होगा अभि धन अर्थी, अभिधन अर्थी। अब इसको भी हम यदि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा, ये छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई हमने इधर लिख दिया, और अ हो गया। दोस्तों, ई के सामने असमान स्वर अ आया। अब ई जो है य में गया, बदल गया, अ इधर आएगा नीचे, और ये हो गया थी। अब भ और अ। साथियों, अब अ जो है इसके हलंत को हटा देगा, और भ इसके साथ मेल करेगा, तो ये हो जाएगा अभ्यर्थी। अब आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि किस तरह इसका संधि विच्छेद हो रहा है। आप अब इन शब्दों को आसानी से कर लेंगे। हम अब आपको इन शब्दों के जो अलग अलग मात्राओं के हैं, ये पहले नियम के अनुसार था, यानी कि यदि छोटी ई के साथ अ आ जाए, तो अब हम जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो थोड़ा डिफरेंट है या भिन्न है, उन्हें हम आपको बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है रीत्य अनुसार, उसके बाद लिखा है अत्यावश्यक। अब हम आपको अत्यावश्यक का विच्छेद करके बताते हैं। अत्यावश्यक का जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा अति धन आवश्यक। अब आप देखेंगे, यदि हम इसको और विस्तृत करें तो ये होगा त, और ये छोटी की मात्रा है तो यहाँ लिख लिया
यहाँ आ गया, ये ऐसा लिख लेते हैं। अब देखिए ई के सामने असमान स्वर आया, अब ई जो है वह य में बदल गया और यहाँ आ गया। ये हो गया। अब आप आ जो है इसके हलंत को हटाएगा और इसके साथ जो आ की मात्रा है वो इसके साथ जो है वो मेल करेगी और इसके साथ संलग्न होके वह संधि में हो जाएगा। अब यहाँ क है, यह आ हो गया, ये हो गया आवश्यक। साथियों अब या हम इनको पूरा एक साथ मेल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अत्यावश्यक। ये बात समझ में आ गई होगी, आप इन्हें लिख लें और यदि नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वर्णमाला के अध्याय को देख लें जो वीडियो पड़े हुए हैं, उससे पहले की संधि के वीडियो को देख लें, तब ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी किस तरह से हम स्वरों का व्यंजनों के साथ मेल करते हैं और मेल के बाद उनसे संधि बनती है। विच्छेद करते समय हम किस तरह से वर्डों को वर्डों से अलग करते हैं, स्वरों को स्वरों से अलग करते हैं और उनका मेल होता है। इन सभी नियम को, ट्रिक को आप आसानी से समझ पाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे ऐसे नियम हैं जिन्हें यदि आपने समझ लिया तो ये मेरी गारंटी है कि मैं विद इन सेकेंड 10 सेकेंड में आप किसी भी एग्जाम में बैठ के संधि के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये जितने भी हैं यानी कि स्वर के जो स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, उनके किसी भी उदाहरण से, किसी भी नियम से यदि कोई भी संधि पूछी जाएगी तो आप विद इन सेकेंड 5 सेकंड के अंदर उनके हल कर पाएंगे। लेकिन पहले आपको अपने बेसिक को मजबूत करना होगा, पहले आप अपनी नींव को मजबूत करिए। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, उदाहरणों को समझेंगे, तो ये गारंटी है कि आप किसी भी परीक्षा में संधि के प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। चलिए हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं। अब जल्द से जल्द सभी उदाहरणों को देख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे लिखा हुआ है इत्यादि। इत्यादि का यदि हम संधि विच्छेद करें तो होगा इति धन आदि, ये हो गया इत्यादि। उसी तरह लिखा है प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण, यदि हम प्रत्यारोपण का संधि विच्छेद करें तो होगा प्रति धन आरोपण। इसी तरह यदि अग्न्याशय का हम विच्छेद करें अग्न्याशय का तो होगा विच्छेद अग्नि आशय। इसी तरह हम प्रत्याशा का संधि विच्छेद करें तो होगा प्रतिधन आशा। यदि हम देव्यागमन का विच्छेद करें, देव्यागमन का यदि हम विच्छेद करें तो होगा देवी आगमन। इसी तरह हम सख्यागमन का विच्छेद करें तो सखी धन आगमन। ये विभिन्न नियमों के तहत अब आप देखेंगे यहाँ छोटी ही है, यहाँ आ है, यहाँ छोटी ही है, यहाँ आ है, यहाँ बड़ी ही है, यहाँ आ है, यहाँ बड़ी ही है, यहाँ आ है। छोटी ही या बड़ी के सामने असमान स्वर आता है तो वह य में बदल रहा है, तो यहाँ वह य में बदल रहा है। इन्हें आप लिख लेंगे। अब हम और उदाहरणों को कर लेते हैं। ऊपर आपने लिख लिया होगा। अब है अत्युत्तम। अत्युत्तम का यदि हम विच्छेद करें तो होगा अति धन उत्तम।
इसी तरह ये है कृत्तम। इसी तरह अब हम अभ्युदय का विच्छेद करें। अभ्युदय तो होगा अभी धन उदय, अभिधन उदय, ये हो गया अभ्युदय का संधि विच्छेद। इसी तरह अब आपने लिख लिया होगा अभियुक्त का, अतियुक्त का करें, अतियुक्ति का, इसका विच्छेद होगा अति धन उक्ति, ये अतियुक्ति का हुआ। अब हम उपर्युक्त का करें। उपर्युक्त का यदि हम विच्छेद करें तो होगा ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त। अब हम अत्युष्म का विच्छेद करें, ये हो गया है तो इसका विच्छेद होगा अति धन उष्म, अत्युष्म। यदि हम न्यून का विच्छेद करें तो होगा नी धन ऊन। यदि हम प्रत्युष का विच्छेद करें तो होगा प्रति धन उस। इन सारे संधि विच्छेद को आप लिख लेंगे। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऊपर आपने लिख लिया होगा या नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इन्हें हटा देते हैं और संधि विच्छेद को देख लेते हैं। अब है प्रत्येक। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति एक। अब यहां देखेंगे ई के सामने असमान स्वर ए आ गया तो प्रति एक। अब होगा अन्वय। अन्वय, इसका संधि विच्छेद होगा अन धन अय। इसको हम और विच्छेदित करके बढ़िया से समझ लेते हैं, क्योंकि यह वह के साथ है, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा के साथ है। तो आप यहाँ देखेंगे किस तरह ये होगा। यहाँ लिखा है अन्वय। देखिए अब ये अ हो गया, इसको और हम विच्छेदित करते हैं, अलग करते हैं, इसका खंडन करते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो ये हो जाएगा ऊ। अब ये अ है, उसके ये हो गया। आप देखेंगे हमने बताया ऊ के सामने यदि कोई असमान स्वर आता है, ऊ के सामने असमान स्वर आ गया तो ऊ जो है वह में बदल जाएगा, वह में बदल गया। अब हम इन्हें ऐसे ही लिख लेते हैं न, ये स्वर रहित है और ये अ हो गया और ये अ हो गया। अब ये अ जो है इसके साथ संयोग करेगा तो ये व हो जाएगा। इसके हलंत को अ जो है वो हटा देगा। हमने आपको मात्रा जब पढ़ाया था तो ये बात बताई थी, आपको ये बात बिल्कुल याद भी होगी। यदि नहीं याद है तो आप कक्षा को जाके वर्णमाला की कक्षा को आप एक बार और देख लीजिए, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ये इस तरह से आप यदि विच्छेद दिया हो तो आप उसका संधि करेंगे, यदि संधि दिया हो तो उसका विच्छेद करेंगे। किसी भी रूप में दिया हो आप आसानी से प्रश्नों को विदिन सेकंड हल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं। यदि आपकी नींव मजबूत है तो आप विश्वास मानिए कितनी भी ऊंची आप बिल्डिंग उस पर निर्मित करेंगे वह बिल्डिंग गिरेगी नहीं। लेकिन यदि आपकी नींव ही मजबूत नहीं है तो आप बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बनाए वह गिर जाएगी। तो परीक्षा ऐसा ही है, उसमें आपके पेशेंस की परीक्षा होती है और उस पेशेंस की परीक्षा में आपको ऐसी ही नींव की जरूरत है कि आप बेसिक को समझ रहे हो, उसके मूल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, तब आप संधि को आसानी से, उसके प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए और सारे उदाहरणों को हम हल कर लेते हैं। अन्वय, अन्वय के बाद मध्यवरी लिखा हुआ है। मध्यवरी
इसका यदि हम विच्छेद करें तो होगा मधु धन और ई। इसको भी आप कर लेंगे, यहाँ छोटा ऊ है, एक बार आप देख लीजिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। ये हो गया। अब ऊ के सामने असमान स्वर है तो ऊ जो है व में बदल गया, और री, ये हो गया ध, ये हो गया म। व और य यानी कि ये उड़ होगा और आधा ध, ये हो गया मधुरी। इसी तरह अन्य शब्दों को अब देख लेते हैं, आप इन्हें समझ चुके होंगे। आप चलिए अब बचे हुए सारे प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। लिखा है मध्यांतर, यदि इसका हम विच्छेद करें होगा तो मनुअंतर का मनु धन अंतर। उसी तरह यदि हम मध्वालय का विच्छेद करें होगा मधु धन आलय। इसी तरह यदि हम स्वागत का विच्छेद करें स्वागत तो होगा सु धन आगत। इसी तरह हम अन्विति का विच्छेद करें, अन्विति का विच्छेद करें तो होगा अनु धन इति। ये हो गया अन्विति। इसी तरह यदि हम अन्वीक्षण का विच्छेद करें, अन्वीक्षण तो उसका विच्छेद होगा अनु धन इक्षण। साथियों इसी तरह यदि हम गुरुवोदन का विच्छेद करें, ऊपर आपने लिख लिया होगा, तो इसका विच्छेद होगा गुरु धन उदन। इसी तरह यदि हम गुरुवोदार्य का विच्छेद करें, गुरुवोदार्य का विच्छेद करें तो होगा गुरु धन औदार्य औदार्य। ये हो गया गुरुद्वार्य। इसी तरह यदि हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अब री के नियम के अनुसार जो उदाहरण दिए गए हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है पितृनुदेश, इसको हम समझ लेते हैं कि री के उदाहरण कैसे आएंगे। तो इसको आपको इसका विच्छेद होगा पितृ धन अनुदेश। अब आप इसका विच्छेद करेंगे तो ये होगा पी, और ये यहाँ जो है त्रि, ये री हो गया यहाँ, और अनुदेश लिख लेते हैं, अनुदेश लिख लेते हैं। और री के सामने असमान स्वर आया, री जो है र में बदल जाएगा, पी आघात, और ये र में बदलेगा और र के है हो गया अनुदेश। अब ये अ इसके हलंत को हटा देगा, अब ये इसके साथ मेल करेगा, साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये हुआ पितृनुदेश। अब और उदाहरणों को देख लेते हैं, आप इन्हें नोट कर लेंगे। इसी के इन्हीं नियमों के तहत और सभी संधि विच्छेद होंगे। दो और लिख लेते हैं। लिखा हुआ है मात्रानुदेश, मात्रादेश, इसका विच्छेद होगा मात्र
धन आदेश और अंतिम है मात्राज्ञा। इसका विच्छेद होगा मात्र आज्ञा। साथियों, आज हमने यण स्वर संधि के बारे में पढ़ा। हमने आपको यण स्वर संधि के बारे में विस्तृत आपको समझाया, परिभाषा, उसके नियम, पहचान के नियम, उसकी जो नोट्स है नोट उसको भी हमने आपको बताया और उससे संबंधित विभिन्न जितने भी उदाहरण परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको हमने हल करवाया। साथियों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।